नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस जनरल नॉलेज के टॉप 50 धमाकेदार सवालों में। तो आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे चैनल पर पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक जरूर कर दे ताकि अगले आने वाले इसी पर और बेल आइकन को दबा दे ताकि अगले आने वाले इसी प्रकार के धमाकेदार वीडियो को देख सके। तो चलिए बिना देर करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन है? तो आपका ऑप्शन है ए चीन, जर्मनी, रूस, ब्रिटेन और यूएसए। ऑप्शन बी है चीन, जर्मनी, यूएसए, ब्रिटेन और कनाडा। ऑप्शन सी है चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए। और ऑप्शन डी है चीन, कनाडा, फ्रांस, यूएसए और जर्मनी। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना 1945 में किया गया था, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो आपका ऑप्शन है राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र उदयपुर में है। ऑप्शन बी है नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में है। और ऑप्शन सी है कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में। और ऑप्शन डी है केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ए, परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो उदयपुर में नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो आपको ऑप्शन है कथक का, ऑप्शन बी है ओडिसी का, और ऑप्शन सी है भरतनाट्यम का, और ऑप्शन डी है मोहिनी अट्टम का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भरतनाट्यम का प्राचीन नाम सदीर है। भरतनाट्यम का प्राचीन नाम सदीर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। और कथक जो यूपी का शास्त्रीय नृत्य है, और ओडिसी ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है, और भरतनाट्यम केरल का शास्त्रीय नृत्य, और मोहिनी अट्टम भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है। चौथा सवाल है कि माउंट एवरेस्ट 2 बार फतेह करने वाली पहली महिला कौन है? तो 2 बार माउंट एवरेस्ट 2 बार चढ़ने वाली कौन सी महिला है? तो आपका ऑप्शन है संतोष यादव, ऑप्शन बी सुमा सिरूर, ऑप्शन सी सूरज लता देवी, और ऑप्शन डी ज्योति रंधावा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संतोष यादव पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी थी। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल है कि क्वांटो मैदान किस देश में है? तो आपका ऑप्शन है चीन में, ऑप्शन बी कंबोडिया में, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड में, और ऑप्शन डी जापान में। तो क्वांटो मैदान किस देश में स्थित है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी, जापान देश में स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? तो पहला है कि सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइलों के एयरफोर्स संस्करण का ओडिशा के चांदीपुर के निकट एकीकृत परीक्षण रेंज से सफल परीक्षण किया। और आपका ऑप्शन बी है कि आकाश मिसाइल 25 किलोमीटर तक मार कर सकती है तथा यह 60 किलोमीटर तक युद्धक सामग्री ले जाने में सक्षम है। और ऑप्शन सी आकाश का सैन्य संस्करण वर्ष 2008 में से ही सेना में शामिल है। और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई भी इसका कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है सही सुमेलित नहीं है यानी गलत है। तो पहला ऑप्शन है कि 29 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और दूसरा है कि 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। और ऑप्शन सी है 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। और 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस मनाया जाता है। तो इनमें से ऑप्शन ए गलत है क्योंकि 29 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस नहीं मनाया जाता है। तो यही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल है
कि रेणुका झील स्थित है। रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? तो आपका ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी उत्तराखंड में, ऑप्शन सी असम में और ऑप्शन डी राजस्थान में। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नंबर सवाल है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में शामिल नेता थे। तो आपका ऑप्शन है मार्शल जोसेफ टीटो, ऑप्शन बी कर्नल नासिर और ऑप्शन सी ए बी एवं डी और डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी, ए बी और डी तीनों जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक थे। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के स्थापना 1961 में हुआ था और उस समय उनके संस्थापक सदस्यों की संख्या 25 थी। 10वां सवाल है कि डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान है। तो डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है काठमांडू, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी बैथलेहम और ऑप्शन डी इफेसस। तो डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान इफेसस है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है कि नींद का अध्ययन कहलाता है। तो नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपका ऑप्शन है हिप्नोलॉजी, ऑप्शन बी क्रोमेटोलॉजी और ऑप्शन सी आर्थ्रोलॉजी और ऑप्शन डी क्रोनोलॉजी। तो नींद का अध्ययन कहलाता है हिप्नोलॉजी, हिप्नोलॉजी कहलाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल है सुमेलित कीजिए। पहला सूची में लोक कला और दूसरी सूची में राज्य दिया गया। तो मेहंदी का सुमेलित राजस्थान से किया गया। दूसरा है कि अपना पहाड़ी क्षेत्र से किया गया और आरीपन बिहार से और चौकपूरन उत्तर प्रदेश से। तो इसका सही जवाब सही सुमेलित होगा ऑप्शन ए 1, 2 और 3, 4। 1, 2 और 3, 4। तो ए का यहाँ पर हो जाएगा 1 सही जवाब है और 2 अपना का पहाड़ी क्षेत्र है और अरिपन का बिहारी और ऑप्शन डी चौकपूरन का भी उत्तर प्रदेश है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है? तो आपका ऑप्शन ए लाल त्रिकोण परिवार नियोजन से, ऑप्शन बी रेड क्रॉस डॉक्टरी सहायता अस्पताल खतरा यातायात को रोकने का चिन्ह, ऑप्शन बी हरा प्रकाश रास्ता साफ सिग्नल और ऑप्शन डी सभी सुमेलित हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सही, सभी इनमें से सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगर प्रश्न अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा ताकि हमारा मनोबल बने रहे और हम इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए ला सके। अगला सवाल है कि सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी कब अस्तित्व में आया? तो आपका ऑप्शन है 1994 में, ऑप्शन बी 1996 में, ऑप्शन सी 1998 में और ऑप्शन डी 2004 में। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी 1996 में सीटीबीटी अस्तित्व में आया था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है कि डाओ चेंग येंडिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन है थाईलैंड में, ऑप्शन ए फिलीपींस में, ऑप्शन सी चीन में और ऑप्शन डी तिब्बत में। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी तिब्बत में डाओ चेंग येंडिंग एयरपोर्ट स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है कि लास्ट सफर किसने चित्रित किया था? तो आपका ऑप्शन है माइकल एंजेलो, ऑप्शन बी लियोनार्डो दा विंची और ऑप्शन सी बालपोलो पिकासो और ऑप्शन डी रेम्ब्रांट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लियोनार्डो दा विंची ने लास्ट सफर को चित्रित किया था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है कि ऊंटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? तो आपका ऑप्शन है उदयपुर मेला, ऑप्शन बी थार मेला, ऑप्शन सी कुंभ मेला और ऑप्शन डी पुष्कर मेला।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पुष्कर मेला से संबंधित है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है कि स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो आपको ऑप्शन ए पेरिस में, ऑप्शन बी वाशिंगटन में, ऑप्शन सी जिनेवा में और ऑप्शन डी न्यूयॉर्क में। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क में स्वतंत्रता की प्रतिमा स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है कि जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? तो आपको ऑप्शन ए चादर, ऑप्शन बी लंगा, ऑप्शन सी सरोंग और ऑप्शन डी किमोनो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, किमोनो, जो जापान की राष्ट्रीय पोशाक है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है कि विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है? तो आपका ऑप्शन है ब्राजील में, ऑप्शन बी मैक्सिको में, ऑप्शन सी इटली में और ऑप्शन डी पेरू में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राजील में विश्व जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा नहीं बनाया गया? तो आपको ऑप्शन ए हरभजन सिंह का संबंध कबड्डी से है, ऑप्शन बी साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से और ऑप्शन सी है ज्वाला गुप्घट्टा का संबंध बैडमिंटन से और ऑप्शन डी है विराट कोहली का संबंध क्रिकेट से है। तो ऑप्शन डी श्योर ही सही है और ऑप्शन बी भी श्योर ही सही है कि साइना नेहवाल जो बैडमिंटन से संबंध, और ज्वाला घट्टा और हरभजन सिंह ही होगा जिसका संबंध कबड्डी से नहीं बल्कि क्रिकेट से है। तो ऑप्शन ए इसका जोड़ा सम्मिलित रूप सही रूप से नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन है हॉकी से, ऑप्शन बी फुटबॉल से, ऑप्शन सी बास्केटबॉल से और ऑप्शन डी बैडमिंटन से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 23वां सवाल है कि जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद है? तो आपका ऑप्शन है हैदराबाद हलीम, ऑप्शन बी अल्फांसो आम, ऑप्शन सी मगही पान और ऑप्शन डी दार्जिलिंग की चाय। तो जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद का नाम है दार्जिलिंग की चाय। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है कि MICR का पूर्ण रूप है? तो आपका ऑप्शन है ए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन बी है मैग्नेटिक इंक कोड रीडर, ऑप्शन सी है मैग्नेटिक इनलाइन कोड रीडर और ऑप्शन डी है मैग्नेटिक इनलाइन कैरेक्टर रीडर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल है आरबीआई के लोगो में कौन से जानवर का चित्र है? तो आपको ऑप्शन ए रॉयल बंगाल टाइगर का, ऑप्शन बी लॉयन का, ऑप्शन सी एलिफेंट का और ऑप्शन डी नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉयल बंगाल टाइगर का आरबीआई के लोगो में रॉयल बंगाल टाइगर जानवर का लोगो के आरबीआई के लोगो के रूप में। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड इनके किनके द्वारा लिखी गई है? तो आपका ऑप्शन ए अजीम प्रेम जी के द्वारा, ऑप्शन बी SR नारायण मूर्ति के द्वारा और ऑप्शन सी प्रवीण महापात्रा द्वारा और ऑप्शन डी राजीव सिकरी द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, NR न्याय मूर्ति द्वारा लिखा गया पुस्तक है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है कि पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को कहते हैं? तो आपका ऑप्शन है एयर समिट यानी वायु शिखर, ऑप्शन बी रिसोर्स समिट यानी संसाधन शिखर और ऑप्शन सी अर्थ समिट यानी पृथ्वी शिखर और ऑप्शन डी वाटर समिट यानी जल शिखर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थ समिट यानी पृथ्वी शिखर पर्यावरण और विकास पर संयुक्त सम्मेलन है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है।
अगला सवाल है कि रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी किस नाम से विख्यात हैं? तो आपका ऑप्शन है संत कबीर, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन सी कबीर प्रदीप और ऑप्शन डी गोस्वामी तुलसीदास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कबीर प्रदीप के नाम से प्रचलित है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है कि केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो आपका ऑप्शन है वास्को डी गामा, ऑप्शन बी अनुमंड सेन और ऑप्शन सी क्रिस्टोफर कोलंबस और ऑप्शन डी जिम कॉर्बेट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वास्को डी गामा ने केप ऑफ गुड होते हुए 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट बंदरगाह तक पहुंचे थे। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल है कौन सुमेलित नहीं है? पहला है कि 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, और दूसरा ऑप्शन बी है कि 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन सी 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, और ऑप्शन डी है 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। तो इनमें से ये 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, सही है, और 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, ये भी सही है, और ऑप्शन सी 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, ये भी सही है, लेकिन 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस नहीं मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की? तो आपका ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी एसबीआई, ऑप्शन सी आईसीआईसीआई, ऑप्शन डी पीएनबी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रिजर्व बैंक इंडिया ने बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत की। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है? ब्लू बुक यानी यूके के सरकार का आधिकारिक रिपोर्ट है, ऑप्शन बी है ग्रीन बुक यानी इटली और ईरान सरकार का आधिकारिक प्रकाशन है, ग्रे बुक जापान और बेल्जियम सरकार का आधिकारिक रिपोर्ट है, और ये डी होगा सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये तीनों का तीनों सही जवाब है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है कि लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव थी? तो आपका ऑप्शन है ए बी एस रामा देवी, ऑप्शन बी स्नेहलता श्रीवास्तव, ऑप्शन सी सुषमा स्वराज और ऑप्शन डी अमृता प्रीतम। तो लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव थी। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। स्नेहलता श्रीवास्तव थी, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो आपका ऑप्शन है फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी बोलीविया का राजधानी लापाज, ये भी सही है। ऑप्शन सी इथोपिया की राजधानी लुसाका, ये गलत है, और यूक्रेन की राजधानी कीव है, तो ये सही है। तो इथोपिया का राजधानी लुसाका नहीं है, बल्कि इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है, अदिस अबाबा। तो ऑप्शन सी इसका सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है कि मरणोपरांत भारत रत्न सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे? तो आपका ऑप्शन है नानाजी देशमुख, ऑप्शन बी भूपेंद्र हजारिका, ऑप्शन सी प्रणब मुखर्जी और ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और प्रथम व्यक्ति के रूप में भी थे। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? तो आपका ऑप्शन है सहजानंद स्वामी, ऑप्शन बी श्री रवि शंकर, ऑप्शन सी पंडित रवि शंकर और ऑप्शन डी स्वामी नारायण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी श्री रवि शंकर आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक थे। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है कि लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाने अनुसंधान से कैसे तैयार करता है? तो आपका ऑप्शन है एंथ्रोग्राफी, ऑप्शन बी कल्चरल रिलेटिविज्म, ऑप्शन सी एंथ्रोसेटिज्म और ऑप्शन डी एंथ्रोबोटनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एथनोग्राफी। तो इसका ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला सवाल है कि
बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है? तो आपका ऑप्शन है 5 फुट, ऑप्शन ए 5.1 फुट, ऑप्शन सी 5.5 फुट और ऑप्शन डी 4.8 फुट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 5 फुट होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल है कि सजन प्रकाश किससे संबद्ध? तो आपका ऑप्शन है बॉक्सिंग से, ऑप्शन बी तैराकी से, ऑप्शन सी क्रिकेट से और ऑप्शन डी हॉकी से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी तैराकी से संबंध है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो आपका ऑप्शन है वातावरण से, ऑप्शन बी सिनेमा से, ऑप्शन सी नृत्य से और ऑप्शन डी दवा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सिनेमा से। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित थे। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा गुण सुमेलित नहीं है, मानी सही नहीं है? तो एक तरफ खिलाड़ी दिया गया और दूसरी तरफ उपनाम। मेजर ध्यानचंद्र का हॉकी का जादूगर कहा जाता है, ये तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा था, ये भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन सी इवन थोपे को तारपीडो कहा जाता है, तो ये भी सही है। और हरभजन सिंह को द वॉल कहा जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है कि पायली एक्सप्रेस के नाम से जाने जाती है? तो आपका ऑप्शन है हिमा दास, ऑप्शन बी अंजू बॉबी जॉर्ज, ऑप्शन सी पीटी उषा और ऑप्शन डी ललिता बाबर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पायली एक्सप्रेस के नाम से पीटी उषा को जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमफेन जनजाति पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़िया में, ऑप्शन बी निकोबार द्वीप समूह में, ऑप्शन सी स्पीति घाटी में और ऑप्शन डी लक्षद्वीप समूह में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है कि जनगणना 2021 11 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का लिंगानुपात कितना है? तो आपका ऑप्शन है 1014, ऑप्शन बी 1024, ऑप्शन सी 1037 और ऑप्शन डी 1044। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1037 पुदुचेरी का लिंगानुपात है 2021 के जनगणना के अनुसार। अगला सवाल है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित किया जाए। ऑप्शन है ए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 2002 में हुआ था, ऑप्शन बी रियो शिखर सम्मेलन 1987 में हुआ था और ऑप्शन सी क्योटो शिखर वार्ता तो 1997 तो ऑप्शन डी सतत विकास सम्मेलन 1992 में हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था और रियो डी जेनेरो सम्मेलन 1992 में हुआ था। क्योटो शिखर वातावरण जो 1997 में हुआ था और सतत सम्मेलन जो 2002 में हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है कि आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? तो आपका ऑप्शन है जुबिलैंट युद्ध, ऑप्शन बी NH बहुगुणा, ऑप्शन सी बाबा आमटे और ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बाबा आमटे जो आनंद वन स्थापित किए थे। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो आपका ऑप्शन है 1748 में, ऑप्शन बी 1764 में, ऑप्शन सी 1784 में और ऑप्शन डी 1861 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1784 में सर विलियम जोन्स ने किए थे जो कलकत्ता में स्थापित किए थे। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है कि 5G इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो आपका ऑप्शन है चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया और ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया जो 5G इंटरनेट सेवा प्रदान शुरू करने वाली पहली देश थी। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है
निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। पहला है, प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ये तो सही है। 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है, ये तो गलत है। अगला सवाल है, तीसरा ऑप्शन है कि 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ये सही है। तो उपरोक्त में से कौन सही है? तो 1, 2, केवल 1 और 3 सही है। केवल 1 और 3 सही है। तो देखते हैं ऑप्शन कहाँ है इसका। 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन इसका सी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है और आज का आखिरी सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों है? तो आपका ऑप्शन है विशाखापट्टनम, चेन्नई और मुंबई। ऑप्शन बी कलकत्ता, क्विलोन और कांडा। ऑप्शन सी कोझिकोड, कटक और हल्दिया। और ऑप्शन डी मंगलूर, हल्दिया और विशाखापट्टनम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मंगलूर, हल्दिया और विशाखापट्टनम समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र भी है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगर हमारे चैनल वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, ताकि आपके भी दोस्त इस चैनल से कुछ सीख सकें।